हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कॉमन एरर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 26 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 26 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे माई सिस्टर सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है हैज, और यहाँ पे लिखा हुआ है द बाइबल। तो यहाँ पे बाइबल जो है होली बुक है, तो होली बुक से पहले जो है आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पे भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो लिखा है पेजेस आफ्टर पेजेस, ये अपने आप में यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे जो आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर अपने आप में प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन जो है पोजीशन बताता है, जैसे इन, एट, ऑन, आफ्टर, बिफोर, अपॉन, ये जो है प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के पहले और प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन अगर दिया है तो ये नाउन जो यूज करते हैं ये हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पेजेस नहीं होगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो आफ्टर दिया है ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के पहले और प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन अगर दिया है तो ये नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब यूज करते हैं ये भी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो पेजेस आफ्टर पेजेस दिया है इसकी जगह हो जाएगा पेज आफ्टर पेज। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर था, तो आप लोग इसको सही कर लीजिए। बाकी इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मेरी बहन ने बाइबल के जो पन्ने के बाद पन्ने पढ़े हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें अगर हम एस लगा देते हैं तो उनका जो है अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेन, और यहाँ पे लिखा है मैंने पेन्स। तो यहाँ पे पेन और पेन्स का जो अर्थ है ये दोनों का अलग अलग है। तो पेन का मतलब होता है दर्द, पेन का मतलब होता है दर्द, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेन्स, तो पेन्स का मतलब होता है कि प्रयास करना, टू वर्क हार्ड, मतलब कि एफर्ट, एफर्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एफर्ट या फिर प्रयास करना या फिर टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ही टेक्स। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आई है ये सिंगुलर आई है टेक्स। बाकी यहाँ पे पेन जो है दर्द के बारे में बात की गई है या फिर एफर्ट के बारे में बात की गई है। आगे जो है काम के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे हम एफर्ट डालेंगे, टू वर्क हार्ड मतलब कि प्रयास करना, एफर्ट। तो यहाँ पे पेन नहीं आएगा, यहाँ पे पेन्स आएगा। तो यहाँ पे इसको आप लोग हटा दीजिए, यहाँ पे जो है पेन्स हो जाएगा, मतलब कि एस इसमें लगा दीजिए, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि प्रयास करना या फिर टू वर्क हार्ड। और यहाँ पे पेन का मतलब होता है दर्द, तो यहाँ पे दर्द की कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो है कष्ट की बात की गई है, एफर्ट के बारे में बात की गई है, मतलब कि प्रयास करने की बात की गई है। तो यहाँ पे इसके किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इसके बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे पेन की जगह पेन्स कर दीजिए, तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अपने काम को जो है एफर्ट से करता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है द नंबर ऑफ, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है अ नंबर ऑफ, और यहाँ पे लिखता हूं मैं द नंबर ऑफ। तो यहाँ पे दोनों का जो मतलब होता है ये अलग अलग होता है। जैसे अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन। ये जो नाउन आता है ये प्लूरल नाउन आता है दोनों के साथ, आप सभी लोग याद रखिएगा। और जो वर्ब आती है ये अ नंबर ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, वर्ब जो है ये आती है प्लूरल, आप सभी लोग याद रखिएगा। वर्ब जो है प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ के बाद जो है वर्ब आती है सिंगुलर वर्ब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अ नंबर ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब जो है प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ के बाद जो है नाउन आता है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर। आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ,
तो आ नंबर ऑफ के बाद मैंने आपको क्या बताया है कि नाउन आएगा प्लूरल, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्राइटेरियंस, तो यहाँ पे क्राइटेरियंस गलत है, क्योंकि क्राइटेरिया जो होता है, क्राइटेरिया में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है मैंने ये लिखा है क्राइटेरिया अपने आप में जो है प्लूरल है, और इसका अगर हम सिंगुलर बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्राइटेरियन। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन अपने आप में जो है सिंगुलर है और क्राइटेरिया अपने आप में जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि क्राइटेरियंस। तो क्योंकि क्राइटेरियन अपने आप में सिंगुलर है तो इसका जो प्लूरल होता है ये क्राइटेरिया होता है ना कि क्राइटेरियंस, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका बी पार्ट में एरर है, आपको मैंने बता दिया है। आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये प्लूरल आता है, वर्ब जो है प्लूरल आती है। तो यहाँ पे जो नाउन दिया था क्राइटेरियंस ये अपने आप में गलत है, क्योंकि क्राइटेरियन अपने आप में सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो होता है क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी इसके बी पार्ट में एरर है। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा प्रबंधक ने पोस्ट के लिए कई क्राइटेरिया सामने रखे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, जो पोइट्री होती है, पोइट्री अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है। पोइट्री जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी जो है आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पोइट्री है फर्नीचर, लगेज, बैगेज, आप सभी लोग याद रखिएगा, इनको कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है द पोइट्रीज, तो यहाँ पे पोइट्रीज गलत है, तो यहाँ पे पोइट्री आप लिख दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मुझे बायरन और शेली की कविताएं पसंद हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो पोइट्री है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पोइट्रीज नहीं होगा, क्योंकि पोइट्री अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। जब भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड मिल जाता है आपको कजिन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कजिन। जब भी सेंटेंस में ये आपको वर्ड मिल जाता है कजिन, सिस्टर या फिर कजिन ब्रदर्स, ये अपने आप में जो है गलत होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। जब भी हमें बोलना है कि वह जो बंदा है वो मेरा जो है कजिन है, तो यहाँ पे ही इज माई कजिन, तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, ना कि ही इज माई कजिन ब्रदर या फिर कजिन सिस्टर। कभी भी कजिन के बाद जो है ब्रदर और सिस्टर आप नहीं लगाएंगे, ये अपने आप में जो है सुपरफ्लूअस है, मतलब कि ये गलत है। तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस में आपको बोलना है कि वो मेरा जो लड़का है वो मेरा कजिन है, मतलब कि चचेरा भाई है, तो ही इज माई कजिन। अगर कोई लड़की के बारे में बात की जाए कि कोई लड़की हमारी जो है कजिन है, तो सी इज माई कजिन। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कजिन सिस्टर्स, तो सिस्टर को यहाँ पे हटा दीजिए, बाकी यहाँ पे एस लगा दीजिए, कजिन्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है, आप सभी लोग याद रखिएगा, जो कजिन वर्ड है इसके साथ कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं आता है, तो यहाँ पे कजिन्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं अपने माता पिता, चाची और चचेरे भाइयों के साथ मंदिर गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे एक वर्ड है सराउंड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सराउंड। तो सराउंड अपने आप में क्या है, सराउंड अपने आप में जो है वर्ब है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सराउंड। तो सराउंड अपने आप में वर्ब है, अगर हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आईएनजी इसमें लगा देता हूँ, तो यहाँ पे जब हम इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, तो ये B4 हो जाएगा, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसको बोलते हैं सराउंडिंग। अगर हम इसका नाउन बनाना चाहें तो नाउन कैसे बनेगा, तो नाउन जो बनेगा इसका कैसे बनेगा सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स जो है ये नाउन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल अपने आप में जो है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन आना चाहिए, ना कि वर्ब। तो यहाँ पे जो है वर्ब नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे नाउन आना चाहिए, क्योंकि नाउन की जो विशेषता है ये एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पे जो है सराउंडिंग्स हो जाएगा, ना कि यहाँ पे सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को आप लोग हटा दीजिए, यहाँ पे सराउंडिंग्स हो जाएगा जो कि यहाँ पे नाउन है।
तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सराउंडिंग को हटा के आप लोग जो है सराउंडिंग्स कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो है बी पार्ट में एरर था। तो यहाँ पे सराउंडिंग्स मतलब होता है दृश्य या फिर नजारा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उस स्थान के सुंदर परिवेश ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। सराउंडिंग्स मतलब होता है कि दृश्य या फिर नजारा। सराउंडिंग्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया, दृश्य या फिर नजारा या फिर द एरिया अराउंड। तो यहाँ पे सराउंडिंग्स यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव दिया है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो सराउंडिंग की जगह सराउंडिंग्स कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पोर्टर जो है कुली के बारे में बात की गई है। पोर्टर मीन्स होता है कुली। तो यहाँ पे लगेज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लगेज अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज जो है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी मैंने आपको बताया है कि कभी भी प्लूरल फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें एस हटा दीजिए, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है, लगेज, बैगेज और आपको पोइट्री, फर्नीचर, ये मैंने आपको बताए हुए हैं। ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ कभी भी एस और एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे लगेज हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके सी पार्ट में एरर है। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, कोई कुली उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने अपना सारा सामान जो है ये स्वयं उठाया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो अपोस्ट्रोफी है और अपोस्ट्रोफी एस जो है हमेशा जो है लिविंग बीइंग्स के साथ यूज करते हैं, कभी भी नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो टेबल्स लेग्स के बारे में बात की गई है, ये जो है नॉन लिविंग बीइंग्स है, तो इसके साथ कभी भी जो है अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस जो है लिविंग बीइंग्स के लिए यूज करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द टेबल्स लेग्स, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम ये यूज करेंगे द लेग्स ऑफ टेबल। द लेग्स ऑफ टेबल ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये अपने आप में जो है गलत है, तो इसके ए पार्ट में एरर हो जाएगा। द लेग्स ऑफ टेबल ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, टेबल के पैरों पर विस्तृत नक्काशी की गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी आप जो है अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस जो है नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ यूज नहीं करेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, लिविंग बीइंग्स के साथ सिर्फ यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस। इन चीजों में आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो है पोजीशन और अधिकार बताने के लिए यहाँ पे जो है ऑफ का यूज करेंगे। तो द लेग्स ऑफ टेबल ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीनरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, ये लिखा है सीनरी। तो सीनरी अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। पोइट्री, फर्नीचर, लगेज, बैगेज और सीनरी ये जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सीनरीज गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप सीनरी कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ए पार्ट में एरर है। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, कश्मीर की जो सीनरी है ये वो अत्यंत मनमोहक हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का ये मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे सीनरीज को आप हटा दीजिए, सीनरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीनरी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैलेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टैलेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्किल। तो यहाँ पे स्किल और टैलेंट में क्या अंतर है। तो टैलेंट जो होता है ये होता है कि बाय बर्थ, मतलब जो जन्म से होता है उसको बोलते हैं टैलेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बाय बर्थ। और यहाँ पे स्किल क्या होता है, स्किल जो है ये कौशल, मतलब कि जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोग लर्न करते हैं, जो हम लोग सीखते हैं उसको कहते हैं स्किल। जैसे स्किल इंडिया, मतलब कि इंडिया को हम लोग जो है स्किल करेंगे, मतलब कि सिखाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे कौशल मतलब कि जब कोई चीज हम सीखते हैं तो उसको बोलते हैं स्किल। और यहाँ पे टैलेंट जो होता है ये बाय बर्थ होता है, मतलब कि जन्म से होता है। तो यहाँ पे कार के ड्राइवर के बारे में बात की गई है, जो
कि डैमेज्ड कार को अंडर कंट्रोल में उसने लिया। तो जो डैमेज्ड कार है उसको वो नियंत्रण में रखने के लिए ड्राइवर ने बड़ी कुशलता दिखाई। तो ड्राइवर की जो है कुशलता, ये टैलेंट नहीं होगा, यहाँ पे स्किल होगा, क्योंकि ड्राइवर जो है वो जन्म से थोड़ी ना है, वो उसने जो है सीखा है, उसने लर्न किया है, तब वो ड्राइवर बना है। तो यहाँ पे टैलेंट के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पे स्किल के बारे में बात की गई है, क्योंकि टैलेंट जो है बाई बर्थ होता है, जबकि स्किल जो है ये सीखी जाती है। तो यहाँ पे टैलेंट की जगह स्किल कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर था। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो डैमेज्ड कार है वो नियंत्रण में रखने के लिए ड्राइवर ने बड़ी कुशलता दिखाई, बड़ी स्किल दिखाई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लोर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है फ्लोर, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने ग्राउंड। तो यहाँ पे जो ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड जो है नेचुरल होता है, मतलब कि प्राकृतिक होता है, जिसके ऊपर कुछ ना हो। मतलब जो ग्राउंड होता है ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, और जो फ्लोर होता है ये मेन मेड होता है, मतलब कि आर्टिफिशियल होता है। तो यहाँ पे बात की गई है जब हम लोग एक के ऊपर मंजिल बनाते जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मतलब कि जब हम सीमेंट से एक के ऊपर जोड़ते जाते हैं तो वो हमारा जो है मैन मेड होता है, मतलब आर्टिफिशियल होता है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, तो यहाँ पे आई सॉ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे बेडरूम के बारे में बात की गई है। बेडरूम जो है ये बना हुआ है, मतलब कि फ्लोर है। तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्लोर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बेडरूम है ये मैन मेड है, मतलब कि आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं है। तो जो नेचुरल होता है वो ग्राउंड यूज करते हैं, जो बनाया जाता है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं फ्लोर। तो यहाँ पे फ्लोर आना चाहिए, ना कि ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड की जगह आप लोग फ्लोर कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके सी पार्ट में एरर है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब मैं बेडरूम में गया तो मुझे फर्श पर एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो पुअर है, पुअर अपने आप में जो है एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव में जो है एस और ईएस लगा के कभी भी उसको प्लूरल फॉर्म में आप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है पुअर्स, पुअर्स अपने आप में जो है यहाँ पे गलत है, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो यहाँ पे पुअर्स की जगह यहाँ पे आप पुअर कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी हम एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है द पुअर, तो यहाँ पे द पुअर अपने आप में जो है, यहाँ पे पुअर जो है एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एस आप लोग हटा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो एडजेक्टिव से पहले जब भी हम द का यूज करते हैं तो ये जो है पूरी कम्युनिटी को बताता है, पूरे ग्रुप को बताता है। तो यहाँ पे गरीब लोगों के बारे में बात की गई है, पूरे ग्रुप को बताता है, पूरे कम्युनिटी को बताता है, और कोई भी ऐसा वर्ड होता ही नहीं है पुअर्स। पुअर्स कोई अपना वर्ड ही ऐसा होता ही नहीं है। आप सभी लोग याद रखिएगा, पुअर्स कोई अपने आप में वर्ड होता ही नहीं है। तो यहाँ पे द पुअर हो जाएगा। द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ग्रुप को बताएगा जो कि गरीब लोगों के बारे में बात की है, एक कम्युनिटी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो पुअर है अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले जब भी कोई द आता है तो ये पूरे ग्रुप और कम्युनिटी को बताता है। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर है, पुअर्स की जगह पुअर कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गरीबों को भीख दी जाती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेलिकेट आईज सर्जरी। तो यहाँ पे सर्जरी जो है अपने आप में यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे जो आई है, आई अपने आप में जो है ये एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव में हम जो है एस और ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे आईज की जगह आई हो जाएगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, कभी भी एडजेक्टिव में हम कभी भी जो है एस और ईएस नहीं लगाते हैं, ये अपने आप में गलत होता है। तो यहाँ पे आई कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई सर्जरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नाउन है, नाउन की क्वालिटी जो है एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पे जो है
एडजेक्टिव में कभी भी हम एस और एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आई सर्जरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। आप लोग जो है आईज को हटा के यहाँ पे आई कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आंखों की जो नाजुक सर्जरी के लिए जो है लेजर अपरिहार्य उपकरण है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जो फीलिंग्स को बताता है, जो फीलिंग्स को दर्शाता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे ये लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आप में जो है नाउन है। बाकी यहाँ पे जो एबिलिटी है, एबिलिटी भी अपने आप में जो है नाउन है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जगह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अपने आप में जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो है नाउन से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, ना कि नाउन, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी है अपने आप में नाउन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडजेक्टिव बन जाएगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह आप लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कर लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो यहाँ पे मतलब हो जाएगा, यदि आपके पास शब्दों का अच्छा ज्ञान, डिजाइन की अच्छी समझ और प्रशासनिक क्षमता है, तो आप विज्ञापन की उच्च दबाव वाली दुनिया में काम करने का आनंद ले सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, कभी भी यहाँ पे जो है एबिलिटी भी नाउन है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन है, तो दोनों नाउन साथ साथ नहीं आते हैं, क्योंकि नाउन की जो विशेषता है ये एडजेक्टिव बताता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो है बी पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रीज, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने ब्रीज। तो ब्रीज का मतलब होता है कि ठंडी हवा का झोंका। ब्रीज के साथ कभी भी आप जो है लाइट ब्रीज या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रीज आप नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग या फिर लाइट यूज करना है तो यहाँ पे हम ब्रीज यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है विंड यूज करेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग विंड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग विंड। तो स्ट्रॉन्ग विंड को ही हम लोग जो है गेल बोलते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग विंड को ही हम लोग जो है गेल बोलते हैं। और यहाँ पे जो ब्रीज लिखा हुआ है, तो ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका। तो ब्रीज के साथ कभी भी आप जो है लाइट ब्रीज या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रीज यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपली अगर स्ट्रॉन्ग या फिर लाइट यूज करना है तो इसके साथ सिंपली आप विंड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप ब्रीज हटा दीजिए, विंड यूज करेंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि तेज हवा ने उसकी टोपी उड़ा दी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। बाकी कभी भी ब्रीज के साथ जो है लाइट या फिर स्ट्रॉन्ग यूज नहीं करेंगे, आप सभी लोग याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब होता है गेल, इसको आप लोग जो है गेल बोलते हैं, आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है, ब्रीज को आप लोग हटा दीजिए, विंड को यूज कर लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। जब भी सेंटेंस में आपको जो है हाइफन देखने को मिल जाता है, जैसे ये चिन्ह जो है हाइफन का है, जैसे यहाँ पे जो दिया है ये जो चिन्ह है ये जो है हाइफन है। हाइफन के बाद जो नाउन आता है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। हाइफन के जस्ट बाद जो नाउन आता है ये जो है सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे 5 के बाद जो हाइफन दिया है, इसके बाद जो स्टार्स लिखा है ये जो है प्लूरल है, यहाँ पे जो है सिंगुलर आना चाहिए, यहाँ पे स्टार आना चाहिए। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब भी आप हाइफन यूज करेंगे तो इसके बाद जो भी
नाउन आएगा ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग स्टार्स को हटा दीजिए, स्टार कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो दूसरा मैं तरीका आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे होटल्स जो लिखा है, होटल्स अपने आप में जो है नाउन है, तो नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे जो स्टार है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में कभी भी हम जो है एस और एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे ये भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको पहला तरीका जो बताया है, हाइफन के बाद जो भी नाउन आता है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे स्टार्स की जगह आप स्टार कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके सी पार्ट में एरर है, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वे जब भी मुंबई जाते हैं तो 5 स्टार होटल्स में जो है रुकते हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विपमेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एस हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो लिखा है तो इसकी जगह आप लिख दीजिए इक्विपमेंट, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, कंपनी ने कुछ नए उपकरणों का ऑर्डर दिया है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज दिया है, सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। बाकी यहाँ पे 2 दिया है, मतलब कि यहाँ पे प्लूरल दिया है, तो 2 के बाद जो आगे आएगा स्पूनफुल यहाँ पे सिंगुलर दिया है, तो इसमें आप एस लगा देंगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे जो 2 लिखा है तो 2 के बाद जो आएगा ये यहाँ पे प्लूरल आएगा ना कि सिंगुलर। तो यहाँ पे स्पूनफुल जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे स्पूनफुल्स होना चाहिए ना कि स्पूनफुल, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको आप लोग हटा दीजिए, स्पूनफुल्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके बी पार्ट में एरर है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्पूनफुल हटा दीजिए, स्पूनफुल्स कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उन्हें दिन में 3 बार 2 चम्मच दवा लेने की सलाह दी गई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट 2 वीक्स sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs टू कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वर्ब की तरह यूज भी होता है, और यहाँ पे जो कॉस्ट है ये नाउन की तरह भी यूज होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है या फिर नाउन की तरह यूज किया गया है। जब भी ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसमें कभी भी हम एस और एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे जो नाउन है, जो हायर मीट कॉस्ट है, तो यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है, जो कि नाउन अनकाउंटेबल होता है। जब भी कॉस्ट यूज करते हैं नाउन की तरह तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। तो कॉस्ट्स की जगह आप कॉस्ट कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे कॉस्ट्स को हटा दीजिए, कॉस्ट कर दीजिए, सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बीफ, तो बीफ जो है बफलो और काऊ का जो फ्लैश होता है, मतलब जो मांस होता है, उसको बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं, जो बफलो और काऊ का जो मांस होता है, जो फ्लैश होता है, उसको बोलते हैं बीफ। और यहाँ पे एक लिख देता हूं मैं पोर्क, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पोर्क। तो पोर्क क्या होता है, तो पोर्क होता है पिग, मतलब कि जो शुअर का जो मांस होता है, जो पिग का फ्लैश होता है, उसको बोलते हैं पोर्क। तो यहाँ पे बीफ और पोर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी सेंटेंस का यहाँ पे जो मतलब हो जाएगा, पिछले हफ्ते जो काऊ का जो मांस है, इसकी थोक में जो है कीमत बड़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी आने के समय में मांस की जो ऊंची कीमत है, ये एक मजबूत संकेत है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये हमेशा जो है
प्लूरल नाउन आता है, और जो वर्ब आती है ये वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, और आगे जो प्रोनाउन आता है ये भी सिंगुलर प्रोनाउन आता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल, और वर्ब जो आती है ये सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे जो बिलीफ लिखा है तो यहाँ पे बिलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिलीव्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बिलीव्स होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिए। तो ये इसके ए पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे बिलीव्स हो जाएगा बिलीफ की जगह। तो इसके ए पार्ट में एरर था, आप लोग इसको देख लीजिए। बाकी सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, हिंदुओं के बीच उनकी सबसे दृढ़ मान्यताओं में से एक यह है कि कर्म उनके जीवन और मृत्यु के बाद जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, बाकी आप लोग यहाँ पे बिलीव की जगह बिलीव्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे ब्लंडर जो होता है, ब्लंडर का मतलब ही होता है कि बिग मिस्टेक। तो यहाँ पे बिग इसके पहले नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। तो यहाँ पे ब्लंडर को आप लोग हटा दीजिए, ब्लंडर की जगह आप लोग जो है मिस्टेक लिख लीजिए, सेंटेंस हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है ब्लंडर की जगह मिस्टेक कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लंडर का ही मतलब होता है बिग मिस्टेक। तो यहाँ पे बिग मिस्टेक हो जाएगा करेक्ट। बाकी इसके ए पार्ट में एरर है। ब्लंडर का भी मतलब ही होता है कि बिग मिस्टेक। कभी भी ब्लंडर से पहले स्मॉल या फिर बिग ब्लंडर या फिर स्मॉल ब्लंडर आप यूज नहीं कर सकते हैं, केवल ब्लंडर यूज करेंगे कभी भी आप यूज करेंगे, क्योंकि ब्लंडर का ही मतलब होता है बिग मिस्टेक। तो यहाँ पे ब्लंडर को आप लोग हटा दीजिए, मिस्टेक कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, यह एक बड़ी गलती है लेकिन हमें इसे नजरअंदाज करना पड़ा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, the police have received two important informations that can help them solve the triple murder case। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस जो लिखा है ये अपने आप में गलत है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप लोग कर दीजिए, सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, कभी भी इसको जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, पुलिस को अहम जानकारी मिली है कि जो 3 हत्याकांड के जो गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकते हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। बाकी यहाँ पे जो है आगे वर्ड दिया है, मतलब कि जो सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल है। कभी भी आप याद रखिएगा ये स्पेलिंग नहीं होती है, जो शीफ होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शीफ, तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने क्या शीफ। तो शीफ अपने आप में जो है सिंगुलर है। बाकी इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा सीप्स। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें हम जो है VES लगाते हैं एफ हटा के। तो यहाँ पे ये जो है हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे शीफ जो है अपने आप में सिंगुलर है। बाकी इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो ये बनाएंगे सीप्स, ये स्पेलिंग नहीं होती है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सीप्स को हटा दीजिए, सीप्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके ए पार्ट में एरर है, सीप्स को आप हटा दीजिए, सीप्स कर दीजिए, क्योंकि सीप जो है सिंगुलर है, इसका जो प्लूरल होता है ये होता है सीप्स। तो यहाँ पे इसका सीप्स करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, गेहूं के जो पौधों के जो पूरे होते हैं, जिनको हम लोग सिर पे ले जाते हैं, जो गाँव में आप लोगों ने देखा होगा, जो अपने सिर पे लाद के ले जाते हैं गेहूं के जो पूरे, वो इतने भारी थे कि जो कमजोर व्यक्ति है, जो कमजोर फार्मर है, वो उनको अपने सिर पर नहीं ले जा सकता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हैव्स नॉट, ये अपने आप में जो है गलत है। तो यहाँ पे आप लोग जो है हैव्स यहाँ पे नोट्स कर दीजिए, तो ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके जो है सी पार्ट में एरर है, क्योंकि हैव्स नॉट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, हैव्स नॉट्स होता है। तो यहाँ पे जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें जो है आप एस लगा देंगे,
तब भी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके सी पार्ट में एरर था, आप लोग जो है नोट की जगह नोट्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, भारत की जो जनसंख्या 2 वर्गों में विभाजित है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो जिनके पास नहीं है तो यहाँ पे हैव्स नोट्स होना चाहिए, ना कि हैव नोट। तो यहाँ पे जो है आप लोग हैव्स नोट्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टर्स इन लॉ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ जो है अपने आप में जो है ये कंपाउंड नाउन है, ये जो है कंपाउंड नाउन है। इसका जो है 2 फॉर्म बनता है, एक फॉर्म बनता है प्लूरल फॉर्म बनती है, और दूसरी जो है पजेसिव फॉर्म बनती है। तो पजेसिव फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे रूट वर्ड, यहाँ पे रूट वर्ड मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड मैंने लिख दिया है। जब भी सेंटेंस में आपको जो है पजेसिव फॉर्म बनाना हो तो आपको लास्ट वर्ड में जो है अपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना है। लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, लास्ट वर्ड है यहाँ पे लॉ। तो यहाँ पे लॉ में जो है अपोस्ट्रोफी एस आप लगा देंगे तो ये हमारी पजेसिव फॉर्म बन जाएगा। और सिस्टर इन लॉ में अगर हम रूट वर्ड जो सिस्टर है इसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे जो दिया है वर्ब जो दी है, ये दी है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे जो नाउन आना चाहिए ये जो है प्लूरल नाउन आना चाहिए, ना कि पजेसिव फॉर्म। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ ये हमारा हो जाएगा प्लूरल नाउन, क्योंकि आगे जो वर्ब दी है ये प्लूरल वर्ब दी है। तो यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है, ये स्पेलिंग कोई नहीं होती है, ये स्पेलिंग कोई भी स्पेलिंग ये नहीं होती है। तो सिस्टर्स इन लॉ ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। तो इसके ए पार्ट में एरर है। सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, उनकी सभी भाभियां बेहद सहयोगी हैं और उन्हें अपनी सगी बहनों की बिल्कुल भी याद नहीं आती, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, एनबी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो क्वेश्चन नंबर 26 में किस पार्ट में एरर है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस पार्ट में एरर है और वहां पे क्या गलती है, ये भी आपको बताना है जैसे मैंने आपको बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस पार्ट में एरर है और उसमें क्या सुधारना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।